गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक विथ डी कुमार। आपके इस एरर का टेरर सेशन में आपका स्वागत है। और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि इसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब का एरर देखते जा रहे हैं। तो आज वर्ब में ही टाइम एंड टेंस का लिए हैं। आइए सफ़र की शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल्स। अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। चलिए, इसी सेशन में इसी चैनल पे आपका आने वाले दिनों में जीके जीएस करंट अफेयर्स का भी मैम लेंगे क्लास, तो इस चैनल पे आप बने रहिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग स्क्रीन के सामने। ऑन मेनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प द पुअर पीपुल वे ऑफ गिविंग देम फूड टू ईट एंड क्लोथ्स टू पुट ऑन, नो एरर। तो देखिए फिर से समझिए, बात समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कर रहा है? ऑन मेनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प। यहाँ वर्ब का चेक करना है तो आप सोचो कि डिड के बाद तो V1 आता है, V2 का भी नहीं आता है, तो एक एरर यहाँ हो गया। या तो डिड का प्रयोग इंट्रोगेटिव या निगेटिव में होता है, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या निगेटिव सेंटेंस में होता है। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ डिड नहीं होगा। अगर V2 रखना है तो हेल्प रखेंगे, अगर डिड रहेगा इम्फेटिक बनाना होगा तो V1 रखना होगा। यानी इसी सेक्शन में एरिया में एरर है। एक का आंसर 2। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। 2 नंबर क्वेश्चन। ऑल्दो द मैनेजर वॉज कीन ऑन गेटिंग द वर्क डन थ्रू सुधीर यस्टरडे ही ट्राइज टू अवॉइड इट। देखिए, ऑल्दो द मैनेजर, हालांकि मैनेजर जो है वो कीन, वो उत्सुक था, ऑन गेटिंग द वर्क थ्रू सुधीर यस्टरडे ही ट्राइज नहीं होगा क्योंकि बातें कर रहे हैं आप यहाँ पास्ट टेंस का वोज, यहाँ बातें हो रही है पास्ट टेंस का वोज कीन, उत्सुक था, उसके बाद डन, ये भी पास्ट। तो आप यहाँ ही उसी के लिए आया है, मैनेजर के लिए, तो यहाँ ट्राइज नहीं ही ट्राइड, यानी बात सब पास्ट टेंस में होगा तो यहाँ ट्राइड पैरेललिज्म को फॉलो करेगा। तो इसलिए यहाँ एरर 3, 2 का 3। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आइए प्लीज। कॉमन बाबू देखा जाए। आई शॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस मैं, यानी कि मैं से मैं अभी देखा हूं। देखो सिंस का प्रयोग बहुत कंफ्यूजन है यहाँ लड़कन। यहाँ टेंस के अकॉर्डिंग, प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग, एडवर्ब के अकॉर्डिंग, तीनों के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा। तो देखिए सिंस प्रीपोजिशन का काम करता है। तो सिंस का मतलब तब से लेकर अब तक, यानी कि फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट ना होता है कि मैं तब से तुमको देखा हूं, तब से लेकर अब तक देखा ही नहीं, यानी प्रेजेंट का असर पड़ रहा है। तो यहां देखिए, यहां हो जाएगा आई हैव सीन हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस में। तो यहां सिंस का प्रयोग हो रहा है, तो आप ये नहीं समझिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस, यहां आपको प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। आई हैव सीन लगाना होगा, यानी इसी में एरर है दोस्त, यानी तीसरा का एरर 1। चौथा नंबर क्वेश्चन में आइए। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। देखिए तो यहाँ प्रयोग समझिएगा, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो यह पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़े होंगे, जानते भी होंगे कि अगर पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन हो तो उसको पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, और एकदम नियर में जो हो रहा है पास्ट की घटना उसको सिंपल पास्ट में रखते हैं। यानी कि पास्ट में भी 2 एक्शन, एक पूरा पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन तो उसको पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, और एक सिंपल पास्ट में रखेंगे। तो गौरी टोल्ड मी, गौरी ने मुझसे कहा, हिज नेम, उसका नाम, आफ्टर ही लेफ्ट, उसके जाने के बाद। तो इन 2 में से कौन सा काम पहले हुआ है? तो उसका जाना पहले हुआ है, उसके जाने के बाद वो बोली। तो पहला एक्शन को पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, तो आफ्टर ही हैड लेफ्ट हो जाएगा। और गौरी टोल्ड मी, तो यहाँ आफ्टर ही हैड लेफ्ट लिखना चाहिए था। यानी 4 का आंसर 3, यानी एरर 3 में है। 5 नंबर क्वेश्चन। द पासर बाई टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरेज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। यानी कि पासर बाई ने क्या कहा दोस्त? देखिए यहाँ देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। द पासर बाई टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरेज हॉल। तो ये लास्ट में फुल स्टॉप है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहा है यहाँ। तो सब्जेक्ट यहाँ है, सब्जेक्ट के पहले आप वर्ब लगा रहे हैं तो इंट्रोगेटिव का मोड है, लेकिन लास्ट में फुल स्टॉप है। तो यहाँ वेयर द मैरिज हॉल वाज हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस बनाना होगा, यानी एरर इसी में है, यानी कि 5 का 2। चलिए अब आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है
6 नंबर क्वेश्चन प्लीज कॉमन देखते जाइए, बात को समझना है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में घूम फिर के आता है। आइए, 2 hours have passed since he had fallen asleep। 2 घंटा बीत चुका है तब से वह सोया हुआ है। तो एक बात समझिएगा आप कि सिंस का प्रयोग, सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंस पास्ट परफेक्ट टेंस याद रखिए, या पास्ट टेंस। तो एक बात आप समझिए कि सिंस का प्रयोग होता है तब से लेकर अब तक जारी, उसमें सिंस का प्रयोग करते हैं। तो 2 hours have passed, 2 घंटा बीत चुका है, सिंस ही हैड फॉलन नहीं, सिंस ही फॉलन asleep हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। चलिए, तो इस तरीका से आंसर क्या हो जाएगा बाबू आपका, सिंस ही हैड फॉलन। सिंस ही हैड फॉलन एरर है यहाँ पर, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, सिंस ही हैड फॉलन तो सही है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिंस, उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस लेगा, तो सिंपल पास्ट टेंस में हैड कट जाएगा। ओके, 2 hours have passed since he fallen, फेल फॉल, तो यहाँ V2 लग जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस सिंस प्लस पास्ट टेंस यानी V2, तो यहाँ V2 रखिएगा। तो फॉल फेल फेल फॉलन, तो फेल हो जाएगा यहाँ। ओके, यानी कि 6 का एरर 3 में। चलो 7 नंबर क्वेश्चन पे आओ। ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे, तब से, अब देखो यहाँ इसका भी प्रभाव अभी तक जारी है। वह कल से कुछ नहीं खाया है, मतलब अभी तक नहीं खाया है। तो ही हैव ईटेन नथिंग सिंस यस्टरडे हो जाएगा, सिंस का प्रयोग। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ लगेगा ही हैज ईटेन, यानी 7 का 1। 8 में आ बाबू, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years अगो, लास्ट डे, पास्ट डे रहे तो सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, यहाँ हैव नहीं होगा, आई पास्ट हो जाएगा केवल, यानी 8 का 1। 9 नंबर क्वेश्चन पे आइए। आई एम नोइंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम, तो नो का नोइंग नहीं बनता है। कुछ वर्ब ऐसा आता है जो प्रोग्रेसिव वर्ब होता है, जैसे स्मेल का स्मेलिंग नहीं, टेस्ट का टेस्टिंग नहीं, अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, उसी प्रकार नो का नोइंग नहीं होता है। तो यहाँ सिर्फ नो होगा, आई नो विथ नो हो जाएगा यहाँ, यानी इसी सेक्शन में एरर है 2। चलो 9 का 2। 10 में आओ। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही हैड रीच द स्टेशन, सेक्शन ऑफिसर 2006। देखिए बात को समझिएगा, ये सब खूब आता है लेकिन यहाँ कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। जो घटना पास्ट ऑफ द पास्ट हो, माने बीता हुआ बात हो और उससे भी पहले बात हो, तो पास्ट ऑफ द पास्ट घटना को पास्ट परफेक्ट में रखते हैं और नियर पास्ट को सिंपल पास्ट टेंस में रखते हैं। तो हिंदी ट्रांसलेट करो, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जो है वो खुल चुकी थी, व्हेन ही हैड रीच द स्टेशन, जब वह स्टेशन पहुंचा तब ट्रेन खुल चुकी थी। तब पहले घटना कौन हुआ है, पहले घटना ट्रेन का खुलना हुआ है, द ट्रेन हैड लेफ्ट और तब पहुंचा है, तो व्हेन ही रीच्ड हो जाएगा, हैड यहाँ नहीं होगा। ओके, यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस है, यहाँ V2 लगेगा, यानी हैड नहीं होगा, यानी 10 का एरर 2। 11 नंबर क्वेश्चन पे आओ बाबू। बाय द टाइम्स, तो बाय द टाइम्स का याद रखिएगा, इट इज टाइम या बाय द टाइम। तो बाय द टाइम के यहाँ V2 है, वी गॉट, यहाँ V2 अगर आप लगा देंगे तो देखिए देयर V2 इंटर द सिनेमा थिएटर, द शो वॉज ऑलरेडी बिगन, तो यहाँ वॉज नहीं होगा, हैड हो जाएगा, हैड ऑलरेडी बिगन। ओके, बाय द टाइम में क्या लगता है, यहाँ V2 यानी पास्ट टेंस, एक तरफ पास्ट टेंस, उसका अगला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी सो वाज नहीं, ऑलरेडी हैड ऑलरेडी हो जाएगा। यानी कि 11 का आंसर 3 में है दोस्त, 11 का एरर 3 है। आ गया, ये बात को समझिए। 11 नंबर का वॉज ऑलरेडी के जगह हैड ऑलरेडी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, इट इज टाइम यू डिसाइड, गलत, डिसाइडेड हो जाएगा। इट इज टाइम के साथ V2 पास्ट टेंस लगता है, यानी कि यहाँ पर डिसाइडेड हो जाएगा, यानी 12 का 2। 13 नंबर क्वेश्चन, द टीचर हैज टेकन हो जाएगा, हैज के बाद V3, तो टेक टुक टेकन, V1 V2 V3 याद रखिएगा, टेंस में मतलब वर्ब का फॉर्म पढ़ते हैं, तो यहाँ हैज टेकन हो जाएगा। CISF 2010 का क्वेश्चन है। डिड टेल यू व्हाई ही हैजंट कम यस्टरडे, हैडंट हो जाएगा, हैजंट नहीं हैडंट, यस्टरडे कल की बात है,
तो यहाँ हैड हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस नहीं होगा, पास्ट टेंस होगा, पास्ट को वर्ब प्रीफर कीजिएगा, यानी कि 14 का 2। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम बाबू, अगला नंबर पेज पे आते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखिए बाबू, सी इज वर्किंग हेयर सिंस 1983, नहीं 1983 हो जाएगा। सी इज वर्किंग हेयर सिंस 1983, ओ माय गॉड, यहाँ अगर सिंस 1983 है 1983 से, तो यहाँ सी हैज़ बीन वर्किंग हो जाएगा, यानी 15 का 1, सी इज नहीं सी हैज़ बीन। 16 में आओ, व्हेन अहमद रीच्ड द विलेज ही फाउंड दैट रिपोर्ट्स अबाउट हिम प्रीसेडेड हिम, तो हैड प्रीसेडेड हो जाएगा। व्हेन अहमद, व्हेन वाला पास्ट टेंस लिया है, व्हेन वाला व्हेन भी याद रखिएगा, ये सब आता है, तो व्हेन वाला पास्ट टेंस लिया है, तो इसके बाद वाला हैड प्लस V3 रहेगा, यानी कि अबाउट हिम हैड प्रीसेडेड। ओके 17 में आओ, बाय नून द फॉग क्लियर्ड कंप्लीटली, कह रहा है कि नून तक जो फॉग है वो क्लियर हो जाएगा पूरी रूप से। तो यहाँ पर आप क्लियर्ड पास्ट टेंस नहीं लगाइए, यहाँ प्रेजेंट टेंस लगा दो या फ्यूचर टेंस लगा दो, यानी 2 में एरर है। बाय नून द फॉग हैव या विल हैव, जो भी है लगाना, यानी एरर 17 का 2। 18 में आ बाबू, अहमद हैज़ बीन वॉचिंग द ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स है, तो यहाँ हैज़ बीन नहीं होगा, हैज़ वॉच्ड, 3 बार देख चुका है। हम लोग यही ना बोलते हैं ऑस्कर नॉमिनेटेड हुआ वो 3 बार देख चुके हैं, यानी असर अभी जारी है, और असर जारी है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, यानी अहमद हैज वॉच्ड, यानी एरर इसमें है 18 का 1। 19 में आओ, वेरी सुन आई रियलाइज दैट ही इज नहीं ही वोज, क्योंकि बहुत जल्द मैंने महसूस किया, पास्ट टेंस है, तो पास्ट की बात बता रहे हो तो यहाँ इज कैसे, वाज होगा, ये भी पास्ट ही रहेगा, वह गलत था, वह पाया गया गलत, तो ही वूज, इज की जगह वॉज। ये LDC 2011 का क्वेश्चन है। 20 नंबर में आओ, ही सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ द लायंस क्लब सिंस 15 ईयर्स, नहीं 15 ईयर्स हो जाएगा। 15 सिंस 15 सालों से, तो 15 साल से कब से, 2005 से, 2008 से, 2020 से, कब से, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यानी एरर 20 का 3। 21 में आ बाबू, व्हेन एट लास्ट वी गो to the theater, the much publicized program by the Bollywood stars was begun नहीं होगा, stars had begun हो जाएगा। अरे V3 का प्रयोग कब होता है, हैड के बाद V3 होता है, वाच के बाद तो V4 होता है, तो यहाँ हैड हो जाएगा दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 21 के बाद 22 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन के सामने आएगा। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। देखिए बाबू, हरी वॉज अपॉइंटेड लीडर ऑफ ग्रुप ऑफ यंग सोशल वर्कर्स दैट हैव एक्सेप्टेड टू हेल्प एंड डेवलप्ड द विलेज इन 3 months। तो देखिए इसमें एरर क्या लग रहा है, हरी वॉज अपॉइंटेड लीडर यहाँ तक सही है, ऑफ अ ग्रुप ऑफ यंग सोशल वर्कर्स ये भी सही है, दैट हैव एक्सेप्टेड, बात पास्ट की है तो हैव कैसे होगा, हैड हो जाएगा, वो भी 3 महीना पहले की बात है, यहां हैड एक्सेप्टेड होगा। ओके, हैड एक्सेप्टेड होगा एंड डेवलप्ड हो जाएगा V2, यानी इसी सेक्शन में एरर है, यानी कि 3 हो जाएगा 22 का। 23 में आओ, ही आस्क्ड मी व्हाट आई एम डूइंग, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा हूं, तो व्हाट आई एम नहीं व्हाट आई वूज, यहां वाज हो जाएगा, यानी 2 एरर है 23 का। 24 में आओ, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द कंपनी वर्क्स हार्ड टू मॉडर्नाइज इट्स इमेज, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स है तो द कंपनी वर्क्स कैसे हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस रखिए, प्रेजेंट टेंस नहीं रखना होगा, तो इसी 2 सेक्शन में एरर है। 24 का 2, यही समझना है। एक महीना का क्लास चलता है नाउन का, वॉइस का, नरेशन का, तो मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूं कि आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं या कुछ नॉलेज आपके पास है। चलिए वहां कम समय में इतना ही परफॉर्म करना होता है। दे 24 की 25 नंबर में आओ, दे हैव प्लेड अ गेम लास्ट वीक, तो लास्ट वीक पास्ट वीक है तो V2 लगा दो, तो यहाँ हैव नहीं लगेगा, दे प्लेड हो जाएगा केवल। लास्ट वीक, पास्ट वीक, लास्ट डे, पास्ट डे रहे, लास्ट ईयर, पास्ट ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट डे, प्रीवियस डे, एगो, तो ये सब V2 लेता है, यानी सिंपल पास्ट टेंस।
तो यहाँ हैव कैसे, हैव नहीं होगा, सिर्फ प्लेड हो जाएगा, यानी ईरर 25 का 1 CGL 2013 में आया हुआ है। चलो 26 नंबर में आओ। आई डिडंट रिसीव एनी लेटर फ्रॉम माई पेरेंट्स फॉर द लास्ट 2 months। विगत 2 महीनों से मैं नहीं रिसीव किया हूँ, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ हैव नॉट रिसीव्ड हो जाएगा। असर अभी भी है, अगर असर अभी भी है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आई हैव नॉट रिसीव्ड होना चाहिए। आप ये ना समझिए कि केवल सिंस या फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नो, प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है, सिंपल पास्ट में भी होता है सिंस फॉर का प्रयोग। तो इसलिए यहां हो जाएगा आई हैव नॉट रिसीव्ड, यही एरर है, यानी 26 का 1। 27 में आओ बाबू। इट इज टाइम, तो इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम रहे तो V2, तो इट इज टाइम वी शुड, कैसे, शुड तो प्रेजेंट को शो करता है, शुड हैव एक्सेप्ट कर दो, करना चाहिए था, तो शुड हैव एक्सेप्ट हो जाएगा। पास्ट टेंस इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम जो होता है, खूब आया है सवाल एरर, तो इट इज टाइम पास्ट टेंस लेता है तो वी शुड हैव एक्सेप्टेड, यानी एरर इसमें है 2, 27 का 2। 28 नंबर क्वेश्चन पे आओ। माई सिस्टर हैज बीन इंटरेस्टेड इन मेडिसिन एवर सिंस सी वॉज अ चाइल्ड। मेरी बहन जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट रखी है मेडिसिन में, कब से, तो जब से वो थी तब से, जब से बचपना था, बचपन से ही। बिल्कुल सही है, ये भी पास्ट टेंस लिया है और अभी कंटिन्यूअस जारी है। नो एरर, इस सेंटेंस में CGL 2016 का क्वेश्चन है, इस सेंटेंस में नो एरर, 4 आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही।